अगर आप किसी तरह की उम्मीद नहीं लगा रहे तो सामने वाले आपसे उम्मीदें लगा लेंगे। अगर आपने कोई उम्मीद नहीं लगाई तो फिर वो सामने वाले आपसे इतनी उम्मीदें लगा लेंगे कि हमारी उम्मीदें पूरी करो। जब आप वो नहीं पूरी करने में सक्षम होते तो फिर वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर लेंगे, आपसे कटना शुरू कर देंगे और दूसरों के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, वहां से अपनी चीजें पूरी करनी शुरू कर देंगे। वहां से जब तक मिल रहा है, जब तक वहां से स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, उनसे भी तब तक ही रिश्ता निभाएंगे, फिर किसी और की तरफ लुट जाएंगे। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों में बढ़ती दूरियां। रिश्तों में बढ़ती दूरियों का मेन कारण यही है कि लोग आजकल दूसरों को खुश करने में ज़्यादा व्यस्त हैं, दूसरों में खुशियां ढूंढने में ज़्यादा व्यस्त हैं और अपनों से दूरियां बना रहे हैं। तो इतने एफर्ट तो अपनों में लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अपनों के साथ ठीक से रहते हो तो आपको फालतू के एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सब अपने ही होते हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं और जानते हैं। लेकिन अपनों के साथ मिलकर रहने की बजाय आजकल लोग दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल मिलकर रहना पसंद करेंगे, दूसरों पे एफर्ट लगाएंगे, दूसरों पे अपनी एनर्जी खपत करेंगे, दूसरों में को खुश करने में ही सारी एनर्जी लगा देते हैं और अपनों को नीचा गिराने में, अपनों को नीचा दिखाने में उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। बल्कि ऐसा नहीं है कि उनको खुशी मिलती है, बस वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम खुश हैं, और जो जिनके लिए वो खुश कर रहे होते हैं असल में वो भी बहुत खुश होते हैं उनकी इस तरह की हालत को देखकर कि इनकी किसी के साथ नहीं बनती या किसी के साथ बनाकर नहीं रह सकते, और अपनी मतलब अपने रिश्तों की कमियां दूसरों में पूरी कर रहे हैं, दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, बनावटी खुशियां, एफर्ट लगा लगा के दूसरे लोगों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं और अपनों से दूरी बनाकर रखते हैं। तो मेन तो मुझे यही लगता है, अपनों से दूरी बनाने का मेन कारण यही लगता है, वरना क्या मतलब है खुद के अपने जो रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, उनसे दूरी बना रहे हो और दूसरों को एफर्ट लगा लगा के अपना बना रहे हो। इसका मेन कारण तो यही लगता है कि अपनों से हद से ज़्यादा उम्मीद रखना, और जब वो उम्मीद फुलफिल नहीं होती दिखती तो फिर उनसे नफरत करना, उनसे दूरियां बनाना, मतलब के लिए, सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते रखना और जबरदस्ती उनसे फालतू की उम्मीदें लगाना कि हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाए, हमारे लिए ये भी कर दे, वो भी कर दे। और भाई ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत नुकसानदेयक है, और ज़्यादा अच्छा इंसान सबके काम आता रहता है, उसको एक काम का टूल समझ लिया जाता है। जब उससे काम निकलवाना हो, जब उससे मतलब हो तो उसके करीब आ जाते हैं, उनसे मतलब निकलवा लेते हैं। जैसे ही मतलब पूरा होता है तो फिर उनसे साइड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप को पहचान लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी खुद के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचान करके भाई खुद भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो आपका सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आपके करीब आते हैं, या जैसे ही आप उनसे मेल जोल बढ़ाते हो आपसे फालतू की उम्मीदें बांध लेते हैं, तो जैसे आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, बस उन्हीं के लिए बैठे हो, उन्हीं के काम करने के लिए बैठे हो, आपको अपना तो आपका कोई जीवन ही नहीं है, आपके अपने कोई मतलब फर्ज ही नहीं है, आपके अपने कोई गोल ही नहीं है, आप बस दूसरों के काम करने के लिए बैठे हो या उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बैठे हो। दूसरों का बोझ अपने सर पे उठा लो, उनकी जिम्मेवारियां पूरी कर दो, तब तो ठीक है। भाई ऐसे सोच कैसे लेते हैं लोग कि हमारे सर का बोझ उठा के कोई अपने सर पे ले ले? तो क्या वो जो अपने सर पे लेने वाले लोग हैं वो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, उनकी अपनी कोई जिम्मेवारियां नहीं होती? तो जब इस तरह की चीजें आने लग जाती हैं कि लोग हद से ज़्यादा उम्मीदें बांधने लग जाएं, आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर दें, आपसे अपने सारे मतलब इच्छाएं पूरी करना चाहें, आपके थ्रू करना चाहें, जब आप उन चीज़ों के लिए मना कर देते हो या उनको ये लगता है कि भाई ये हमारी तो कोई बात नहीं मानेंगे, हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे, हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो झुंझलाहट में आके आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देती हैं। और
लोगों में जाके वो चीज़ ढूंढते हैं, लोगों में एफर्ट लगाते हैं कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ से पूर्ति कर लें, यहाँ से पूर्ति कर लें। तो इस तरह के लोग स्वतः ही अपने आप ही अपनों से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि वो फालतू की उम्मीदें उनसे लगा लेते हैं, उनको एक इस्तेमाल की चीज़ समझ लेते हैं। तो आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। जब तक आप किसी के लिए काम आते रहोगे, जब तक आप भोंदू बने रहोगे, जब तक आपसे काम निकलते रहेंगे, तब तक रिश्ता रखेंगे। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो निस्वार्थ रिश्तों को निभाते हैं, जिनमें किसी तरह का कोई लालच नहीं, छल कपट नहीं, और वो आराम से स्मूथली रिश्ते निभा रहे हैं, किसी पे अपना बर्डन नहीं डाल रहे और किसी भी प्रकार का बोझ अपने रिश्तेदार पे नहीं डाल रहे। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, और ऐसे लोगों से भी लोग बिदक के भाग रहे हैं। अगर आप किसी तरह की उम्मीद नहीं लगा रहे तो सामने वाले आपसे उम्मीदें लगा लेंगे। अगर आपने कोई उम्मीद नहीं लगाई तो फिर वो सामने वाले आपसे इतनी उम्मीदें लगा लेंगे कि हमारी उम्मीदें पूरी करो। जब आप वो नहीं पूरी करने में सक्षम होते तो फिर वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर लेंगे, आपसे कटना शुरू कर देंगे और दूसरों के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, वहां से अपनी चीजें पूरी करनी शुरू कर देंगे। वहां से जब तक मिल रहा है, जब तक वहां से स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, उनसे भी तब तक ही रिश्ता निभाएंगे, फिर किसी और की तरफ लुट जाएंगे। तो भाई इस तरह से रिश्तों में दरारें पड़ती चली जाती हैं। जहाँ पे स्वार्थ पूर्ति की, जहाँ पे लालच होता है कि हमारे यहाँ से काम निकलेंगे, यहाँ से हमारी स्वार्थ पूर्ति होएगी, लोग उधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वहीं रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। मेन मकसद यही है टूटते दरकते रिश्तों का कि लोग लालच के रिश्ते बनाते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के रिश्ते रखते हैं। जहाँ से स्वार्थ पूरा नहीं होता दिखता, वहाँ से रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो रिश्ते टूटने का मेन कारण यही है, लालच और स्वार्थ पूर्ति की भावना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम। रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल।